नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में 11 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है, लेकिन फिर भी बीजेपी का विधायक हो, मंत्री हो या कोई पूर्व मंत्री, सबके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ जाट जाट और जाट है। मानो पार्टी से लेकर सरकार तक को जाट नाम का फोबिया हो गया है। इसलिए विधायक, मंत्री और पार्टी नेता प्रदेश में विकास की बात कम और जाट की बात ज्यादा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम, उसके बाद बादशाहपुर से बीजेपी विधायक और नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने जाटों को लेकर बेतुकी बयानबाजी की। लेकिन अब बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को विधानसभा चुनाव हारने के 1 साल बाद जाट याद आ गए हैं। चारा मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में मनीष ग्रोवर ने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में पैदा नहीं हुआ, इसलिए जाट समाज ने उन्हें ठुकरा दिया। वो पंजाबी समाज में पैदा हुए, इसलिए जाटों ने उन्हें वोट नहीं दी। यानी चुनाव की हार का ठिकरा मनीष ग्रोवर कहीं ना कहीं जाटों पर ही फोड़ रहे हैं। मैं भूपेंद्र हुड्डा के घर पैदा नहीं हुआ, इसलिए जाट समाज मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं पंजाबी समाज के घर पैदा हुआ, इसलिए मुझे ठुकरा दिया। आप आकलन कर लो, पत्रकार भी बैठे, मैं बोल रहा हूं। वर्तमान के विधायक का काम और मेरा काम, 10 साल वो सरकार में रहे, 10 साल आज विपक्ष में है। ना सरकार में कोई काम उसके दिखा दो, ना विपक्ष में कोई काम नहीं उठा रहा। उसका कारण ये है कि उसको भूपेंद्र हुड्डा के 27,000 वोट मिलते हैं, मुझे मिलते नहीं। दरअसल मनीष ग्रोवर बीजेपी के टिकट पर रोहतक से चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बीबी बत्रा से हार गए। मनीष ग्रोवर का मानना है कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र में जाटों के करीब 27,000 वोट हैं, जो विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर बीबी बत्रा के पक्ष में चले गए, जिस वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में जाट वोट ग्रोवर को मिला था और चुनाव भी जीते थे। लेकिन इन मतदाताओं ने दूरी हुड्डा की वजह से बनाई या फिर मनीष ग्रोवर पंजाबी समुदाय में पैदा हुए इसलिए बनाई? क्या यह सही माना जाए? ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है। हकीकत तो यह है कि चुनाव जीतने के बाद मनीष ग्रोवर ने जो राजनीति की, उसने ही उसकी हार में आखिरी कील ठोक दी। क्योंकि मनीष ग्रोवर ने रोहतक विधानसभा क्षेत्र के जाटों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और कई बार उन्होंने ऐसी बयानबाजी की जो जाट समाज के खिलाफ थी। देखा जाए तो ग्रोवर ने उस दौरान जाट गैर जाट वाली पॉलिटिक्स को पूरी हवा दी। पार्टी ने भी ग्रोवर को इनाम दिया और राज्य मंत्री बना दिया, जिसके बाद ग्रोवर के तेवर और ज्यादा हाई हो गए। इसका खामियाजा रोहतक को आंदोलन में हुई हिंसा के दौरान भुगतना पड़ा। सत्ता के नशे में ग्रोवर फूट डालो राज करो की नीति पर ही चलते रहे, लेकिन रोहतक की जनता इसे समझ चुकी थी। यही वजह रही कि 2019 विधानसभा चुनाव में मनीष ग्रोवर को जनता ने चुनाव हराकर बीबी बत्रा को जिता दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर से ग्रोवर को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह कि बीबी बत्रा भी पंजाबी समाज से ही आते हैं। इसका मतलब साफ है कि रोहतक की जनता को नफरती नेता पसंद नहीं। अब सवाल यह है कि क्या एक बार फिर ग्रोवर एक जाति को टारगेट कर फिर अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।